नीचे पेट में दर्द होती है, कमी भूख हो जाती है, कै आना और कभी नींद हो जाना, ठंडे पसीने आना, कभी सर्दी और कभी गर्मी का एहसास होना, कब्ज़ हो जाना या जिगर। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मौजू दिया गया है जिस पे बात करेंगे वो है जी पित्ता की पथरी। पित्ता जिस्म का एक बहुत अहम उज़व है और जो ग़िज़ा खाई जाती है उसमें से जो सफ़रा है वो जिगर कंज्यूम करके सफ़रा में ज़ख़ीरा करता है और बाद में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हज़म के अमल में वहाँ से दोबारा सफ़रा लिया जाता है और ग़िज़ा को हज़म किया जाता है। ये काम है पित्ता का और उसमें मौजूद सफ़रा का। और बाज़ औक़ात पित्ता में पथरी बन जाती है और इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। तिब की ज़ुबान में तो हम इसे कहेंगे आम सादा सी ज़ुबान में कि ये एक हरारत की कमी है कि जब पित्ता में हरारत की जिस्म में ओवरऑल हरारत की कमी हो जाती है तो होता इस तरह है कि जिगर में जो मौजूद सफ़रा है जिसमें और भी कई अज्जा शामिल हैं जिनमें से एक कोलेस्ट्रोल भी है और जब ये कोलेस्ट्रोल हरारत की कमी की वजह से कोलेस्ट्रोल हाल पजीर नहीं हो सकता तो इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं और वो जो क्रिस्टल हैं वो पित्ता के अंदर भी और पित्ता की नालियों में भी बन सकती हैं जिससे पित्ता के जो फैलने और सिकुड़ने का जो अमल है वो मुतासर हो जाता है और ये एक से ज़्यादा पथरियाँ भी हो सकती हैं और बाज़ औक़ात ये रेत के ज़रात की तरह की भी पथरियाँ होती हैं। अब इससे ज़्यादातर मुतासर होती हैं औरतें, ऐसी औरतें जो तकरीबन 40 साल से उनकी उम्र ज़्यादा हो, आमला हो या अमल बार बार गिर जाता हो या बार बार ठहर जाता हो, मोटापे का शिकार औरतें या बकसरत रिया उनके अंदर होगा तो इस 5 सूरतों में उन औरतों में पित्ता की पथरी के बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आम तौर पर पित्ता में पथरी बनने का जो होता है वो आम तौर पर पता नहीं चलता और किसी और मर्ज़ की तशख़ीस के दौरान जब इस मरहले से हम गुज़रे होते हैं तो उस वक़्त जब तशख़ीस होती है तो उस वक़्त पता चलता है कि इस मरीज़ या मरीज़ा के पित्ता में भी पथरी मौजूद है। अब बाज़ औक़ात कुछ अलामात सामने आती हैं जिस तरह कभी कभार ये अपना दाएं जो पसली है उसके नीचे पेट में दर्द होती है, कमी भूख हो जाती है, कै आना और कभी नींद हो जाना, ठंडे पसीने आना, कभी सर्दी और कभी गर्मी का एहसास होना, कब्ज़ हो जाना या जिगर के मकाम पर चुभन महसूस होना। और जो गर्मी वाली औरतें हैं या गर्मी वाले मरीज़ हैं, कभी खाना खाते ही अपना खाना मुंह को आना, मोटापा हो जाना और शुगर, मुसलसल दर्द, पेशाब जलनदार मिकदार कम होगी उसकी, घबराहट होगी, सांस फूलेगा और प्यास की ज़्यादती हो जाएगी और बाज़ औक़ात मरीज़ा इस्तिस्क़ा की भी शिकार होंगी। तो ये थी कुछ वजूहात अलामात। तो पित्ता की पथरी जो है वे आम तौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में इससे ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं और बाकी जो कहते हैं जी पित्ता जो है वो निकलवा दें, बाज़ डॉक्टर हज़रात कहते हैं तो अगर ऐसा करेंगे तो जो सफ़रा है वो कहाँ ज़ख़ीरा होगा और जो खुराक हज़म होने का जो प्रोसेस है वो कैसे हो पाएगा। तो इस वजह से ये निकालना गलत बात है। एक तो वो मरीज़ जो है वो मुस्तकिल जो है वो मैदा की ख़राबी पैदा हो जाएगी और जो सफ़रा है वो
جگر جو پتا میں پہلے موجود ذخیرہ کرتا تھا، بعد میں وہ کہاں اس کا ذخیرہ کرے گا؟ ظاہری بات ہے وہ جسم میں منتقل ہو جائے گا، اور منتقل ہونے سے اور کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے، حرارت بھی بڑھانی چاہیے، حرارت بھی موجود ہو، اور حرارت بڑھا کے آپ غدود جو ناقلہ ہیں ان کو تیز کر دیں۔ اس کے لیے ایک تو دیں گے جی 5 موصل۔ 5 موصل میں چیزیں آتی ہیں، سنڈ 5 تولہ ہے، نشادر 2 تولہ ہے، فلفل سیاہ 1 تولہ ہے ویسے نسخہ میں، لیکن آپ یہاں پہ 3 تولہ استعمال کریں۔ برق سنا مکی ہے 8 تولہ، تو یہ آپ 8 تولے ہی استعمال کریں گے۔ 7 ریوند سارا ہے، اور یہ آپ 4 تولہ استعمال کریں گے۔ باقی سہاگا بے انقلاب دیں گے، جس میں سہاگا بریاں ہے، کر لیں، 7 ملٹھی ہے، سکمونیاں ہے، اور ریوند سارا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم وزن لے کے اچھی طرح کھرل کر کے چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ بھی آپ رات کو اپنا 1 گولی استعمال کریں، اور 5 موصل کی 1 ماشا کی خوراک استعمال کریں، یا 1000 ملی گرام کا 1 کیپسول بھر لیں۔ تو یہ آپ صبح دوپہر شام استعمال کریں، اور رات کو یہ گرم پانی سے ویسے استعمال کریں، لیکن رات کو آپ گرم دودھ میں 1 چمچ زیتون جو ہے وہ ڈال کے تو اس دودھ سے یہ رات کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا اپنا پتھریاں یہ تلیل ہو جائیں گی۔ باقی اگر گردہ میں درد ہو رہی ہو تو آپ اجوائن اور سوڈا بائی کارب دونوں ہم وزن مکس کر کے گرم پانی سے دیں، تو فوراً جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔